बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आफाक, मेरी आवाज़ आ रही है? ये सर आ रही है। अच्छा, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे और हमने आईपी प्रोटोकॉल के हवाले से हमने बात की थी और आईपी को हमने कवर किया था। आप वो वीडियोस देखें जिसमें हम सबनेटिंग की बात करते हैं और आईपी एड्रेसिंग की बात करते हैं, तो वो मैंने डिटेल्स के साथ आईपी एड्रेसिंग एंड सबनेटिंग समझा दी है। तो इंशाल्लाह आप कोई भी क्वेश्चन हो आईपी एड्रेसिंग और सबनेटिंग के हवाले से तो सॉल्व हो जाएगा। असाइनमेंट भी अपलोड की है आईपी एड्रेसिंग एंड सबनेटिंग पे, तो आप वो भी कर लें। इंशाल्लाह उस असाइनमेंट के बाद आप लोगों की जितनी भी इश्यूज है आईपी एड्रेसिंग एंड सबनेटिंग के हवाले से वो दूर हो जाएंगे। अच्छा, आईपी इटसेल्फ इज अ प्रोटोकॉल, लेकिन आईपी जो है, आईपी के अलावा भी हमारे पास टीसीपी आईपी पे काफ़ी ज़्यादा प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं। इसके अलावा भी तो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स की क्या फंक्शनैलिटी है, वो प्रोटोकॉल्स अभी हम कवर करेंगे कि वो प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं और इसकी क्या फंक्शनैलिटीज़ है। तो टीसीपी आईपी को अगर हम देखें, आईपी किस लेयर पे काम करता है? आईपी जो है हमारे पास नेटवर्क लेयर पे काम करता है। सर आपकी आवाज़ कट रही है। मेरी आवाज़ आ रही है अब? आ आईपी रही है जो है, सर, पहले कट रही थी, अब सही है। हाँ, आईपी जो है वो इंटरनेट लेयर पे या नेटवर्क लेयर पे काम करता है, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो प्रोटोकॉल काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर पे दो प्रोटोकॉल काम करते हैं। टीसीपी काम करता है, एक यूडीपी काम करता है। लेकिन एप्लीकेशन लेयर को अगर हम देखें, एप्लीकेशन लेयर पे प्रोटोकॉल्स काफ़ी ज़्यादा है। एचटीटीपी काम करता है, फिर हमारे पास जो है डीएनएस काम करता है, डीएचसीपी काम करता है। ये सारे प्रोटोकॉल्स जो है हमारे पास टीसीपी आईपी, एफटीपी काम करता है, टीएफटीपी हमारे पास जो है एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं। तो आज हम ये कवर करेंगे कि प्रोटोकॉल्स बेसिकली किस तरह काम करते हैं। अच्छा, टीसीपी आईपी को हम 4 लेयर्स में, कुछ कुछ बुक्स ने 5 लेयर्स में डिफाइन किया है। तो लेकिन इन्होंने 4 लेयर्स, तो हम 4 लेयर्स के हिसाब से भी, क्योंकि उसमें इतना वो नहीं है, इशू नहीं है। एप्लीकेशन लेयर है, इंटरनेट है, ट्रांसपोर्ट है, और फिर आपके पास है एप्लीकेशन लेयर। तो नेटवर्क इंटरफेस जो पहले फिजिकल लेयर या डेटा लिंक लेयर पे था, तो वो अब नेटवर्क इंटरफेस लेयर इसका बन गया। तो ये वो दोनों कंबाइन होके नेटवर्क इंटरफेस लेयर में आ गए, ठीक है। So network interface, it includes the function of physical and data link layer. तो जो टीसीपी आईपी में जो नेटवर्क इंटरफेस है, इसके अंदर वो दोनों फंक्शनैलिटी हैं। ओएसआई मॉडल के अंदर हमारे पास एक डेटा लिंक लेयर था जो एरर डिटेक्शन करेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। फिजिकल लेयर हमने पढ़ा था, तो वो फिजिकल लेयर और दोनों की फंक्शनैलिटी जो है वो नेटवर्क इंटरफेस लेयर पे है। अब इसके अंदर जो है इंटरनेट लेयर क्या है? जो इंटरनेट लेयर है, ये एग्जैक्टली द सेम लेयर है जो कि आपके पास नेटवर्क लेयर था ओएसआई मॉडल के अंदर, ठीक है। तो इसका क्या है, ये क्या करता है बेसिकली? इसके अंदर एड्रेसिंग यहाँ पे होती है, फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे होती है, साथ में आपके पास जो है राउटिंग, बेसिकली नेटवर्क इंटरनेट लेयर पे वो राउटिंग वगैरह जो है वो यहाँ पे ही प्रोवाइड है। सो ऑपरेटिंग नेटवर्क, इट प्रोवाइड डेटा इनकैप्सुलेशन, राउटिंग, एड्रेसिंग एंड फ्रेगमेंटेशन सर्विसेज टू द प्रोटोकॉल एट द अपर लेयर। तो ये अपर लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर को ये चीज़ें प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। सो इंटरनेट लेयर इज बेसिकली यूज फॉर राउटिंग, राउटिंग हमने पढ़ा है। एड्रेसिंग हमने पढ़ा है। फ्रेगमेंटेशन के लिए जो है ये लेयर जो है हमारे पास यूज हो सकती है। फिर आपके पास जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे दो प्रोटोकॉल काम करते हैं। एक है यूडीपी और एक है टीसीपी। और ये क्या, ये डेटा ट्रांसफर के लिए यूज हो सकते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर इज बेसिकली यूज टू प्रोवाइड द फंक्शनैलिटी ऑफ डेटा ट्रांसफर, ठीक है। तो आपके पास दो किस्म के प्रोटोकॉल आपके पास यूज होता है। एक आपके पास कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है और एक आपके पास कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड है और यूडीपी जो है वो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। ये दो प्रोटोकॉल इस लेयर पे काम करते हैं। जो आपके पास एप्लीकेशन लेयर है वो बेसिकली डिफरेंट प्रोटोकॉल्स से बना होता है, जिसके अंदर फाइल ट्रांसफर के फंक्शन है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के फंक्शन है, डीएनएस यहाँ पे काम करता है और डीसीपी यहाँ पे काम करता है। तो अब इनको हम डिटेल्स के साथ कवर करते हैं कि बेसिकली प्रोटोकॉल्स है क्या। देखिए, हमने स्टार्ट लिया था, अगर आपको याद हो, टीसीपी आईपी हमने पहले भी कवर किया था और हमने सारे प्रोटोकॉल्स पहले कवर किए थे कि बेसिकली प्रोटोकॉल है क्या, ठीक है। लेकिन जो डिटेल के साथ हमने कवर किया अब रिसेंटली डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर, वो तो आईपी प्रोटोकॉल था, जो कि नेटवर्क लेयर जिसको हम कहते हैं, या टीसीपी आईपी में इंटरनेट लेयर इसको कहते हैं, तो उसको हमने कवर किया। आज हम ये बाकी प्रोटोकॉल्स देखते हैं कि इन प्रोटोकॉल्स की क्या फंक्शनलिटीज़ है और ये हम क्यों यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें
नेटवर्क इंटरफेस लेयर को देखें। नेटवर्क इंटरफेस लेयर आपके पास जो ये लेयर है, ये नेटवर्क इंटरफेस लेयर क्या है, ये दो लेयर से बना है। एक इसमें डेटा लिंक लेयर की फंक्शनलिटी है और फिजिकल लेयर की फंक्शनलिटी है। अब देखिए OSI मॉडल और TCP IP में क्या डिफरेंस है। OSI मॉडल वाज अ रेफरेंस मॉडल जो 7 लेयर पे मुश्तमिल था, और TCP IP इज द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ OSI मॉडल, जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेड है। टुडेज इंटरनेट जो है वो बेसिकली TCP IP मॉडल है। So yeah, basically it is known to host to network layer, functional to connect to the host to network layer and from the upper layer that you can start sending the packets, ठीक है। तो इसका ये काम है कि ये it inform the upper layers so that they can start sending the packets। तो नेटवर्क इंटरफेस लेयर अपर लेयर्स को इन्फॉर्म करता है फॉर सेंडिंग द डेटा पैकेट्स, ठीक है। और इसके अंदर क्या काम है, इसके अंदर सीरियल लाइन आईपी इस पे और टीपीपी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल इस पे काम करते हैं, ठीक है। देखिए सीरियल लाइन प्रोटोकॉल जो है ये सिंपल और यूज टू द वर्क स्टेशन टू इंटरनेट और डायल अप लाइन और मॉडेम, ठीक है। ये मॉडेम जो कनेक्टेड था डायल अप लाइन पे, इसको हम यूज करते थे। और इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर कैरिंग आईपी पैकेट ओवर द सीरियल लाइन between a home, but it has become a popular due to its simplicity। ये जो प्रोटोकॉल है स्लिप, ठीक है। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? आफाक? जी सर आ रही है, थोड़ी कट रही थी सर सर। काट काट के आ रही है। ये तब यूज होता है, ये इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगा, उसमें आप लोगों को फिर इशू नहीं होगा। मेरा इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है आज, इसी वजह से। सो द रोल ऑफ इस प्रोटोकॉल जो है सीरियल लाइन आईपी प्रोटोकॉल जो है, ये दो मॉडेम्स के दरमियान जो है बेसिकली काम करता है, ठीक है। सो एज अ प्रॉपर कनेक्शन बिटवीन द टू मॉडेम, ठीक है। It basically provide one way for the two devices of communicate, control information between them to manage the link. So between to ये अगर हम SLIP की बात करें, सीरियल लाइन प्रोटोकॉल की बात करें, तो ये दो मॉडेम्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है दैट इज CLIP। Somebody asked what is the function of SLIP, it's basically used to connect between the two modems, ठीक है। और it's not used for error detection or correction, ठीक है। ये उसके लिए यूज नहीं होता, but provide no way for the two devices to communicate control information between to manage the link, ठीक है। सो यूज फॉर कंट्रोल इंफॉर्मेशन। सेकंड हमारे पास जो है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है, और ये डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल है, ठीक है। इफ समबडी आस्क्स यू पीपीपी, और आपके पास जो है SLIP जो है, ये नेटवर्क लेयर पे, नेटवर्क इंटरफेस लेयर पे यूज होते हैं, जो कि डेटा लिंक लेयर प्रीवियसली यूज होते हैं। बट पीपीपी इज समहाउ मोर कॉम्प्लेक्स देन SLAP। तो वो, लेकिन इसकी बेसिक फंक्शनैलिटी वही है कि दो डिवाइसेस की पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। सो स्टैंडर्ड और यूजिंग डायल अप कनेक्शन के लिए यूज हो सकता है। सो इट हैज बिकम प्रोटोकॉल फॉर रिमोट एक्सेस या यूजिंग डायल अप कनेक्शन के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं। सो इट है somehow the functionality of P point to point protocol is same as SLIP, but it is more complex than the SLIP protocol। अब हमारे पास है लाइन कंट्रोल प्रोटोकॉल। द लाइन कंट्रोल प्रोटोकॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग मेंटेनिंग द लाइन बिटवीन द टू एंड होम और यूजर। अच्छा, आपके पास होम जो डिवाइस है, आपके पास होम इक्विपमेंट जो है, और सेकंड आपके पास आईएसपी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। सो लाइन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट और मेंटेनिंग के लिए यूज होता है बिटवीन द होम यूजर एंड आईएसपी। फिर आपके पास जो दूसरा है पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल PIP, ये बेसिकली यूज होता है पासवर्ड ऑथेंटिकेशन के लिए। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन क्या है, जब आप पासवर्ड एंटर करते हो वो आपको ऑथेंटिकेट करता है कि हाँ ये वाकई ये यही ही पासवर्ड है। तो ये पासवर्ड ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होता है। वेन एवर यू एंटर द पासवर्ड, और वो आपको ये कि आपका पासवर्ड ऑथेंटिक है और वो आपको अप्रूव कर देता है। सो उसके लिए कि ये जो लेजिटिमेट यूजर को एक्सेस के लिए यूज हो सकता है। नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है, द ऑथेंटिकेशन इज डन सो पॉइंट टू पॉइंट एंड द प्रोटोकॉल साइड्स out NCP packet, but this is the ISP server. This packet tells the ISP server what kind of traffic is to be passed over the PP link। अच्छा, NCP packets जो है ये बताता है कि आपके आपके
कौन सा ट्रैफिक जो है वो आपके पॉइंट टू पॉइंट लिंक के ऊपर ट्रेवल करेगा। तो इसका ये काम है नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल का। और थर्ड हमारे पास जो है वो है IP control protocol. The IP control protocol takes over the actual IP protocol is now exchange. IP will establish the connection between the host user and ISP. ये होस्ट यूजर, एक तो होम यूजर और एक होस्ट यूजर और ISP के कनेक्शन के लिए क्या यूज होता है, IPCP प्रोटोकॉल आपके पास यूज होता है। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान जो मेन डिफरेंस है ये क्या है, SLIP और PPP के अंदर, if somebody asks what is the main difference between SLIP and point to point protocol, दोनों आपके पास डेटा लिंक लेयर के प्रोटोकॉल है, लेकिन ये आपके पास SLIP जो है ओल्डेस्ट प्रोटोकॉल है, ये आपके पास न्यू प्रोटोकॉल है। ये रिक्वायर्स नो एड्रेसिंग, इसको एड्रेसिंग की जरूरत नहीं पड़ती, और ये डायनामिक IP एड्रेसिंग असाइनमेंट पे पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल काम कर सकते हैं। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन नहीं है, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, ये चीजें, एरर करेक्शन भी यहाँ पे नहीं है, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट के अंदर एरर चेकिंग के ऑप्शंस आपके पास हैं। ये सिर्फ सपोर्ट करता है IP को, और ये IP, IPX और नेट बॉयस सबको जो है ये सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, और ये कंप्रेशन को भी सपोर्ट करता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। सो समहाउ वी कैन से कि पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल इज मोर कॉम्प्लेक्स। फिर आपके पास इंटरनेट लेयर पे जो है, इंटरनेट लेयर पे IP हमने कवर किया, और एक आपके पास प्रोटोकॉल यूज होता है ARP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अच्छा, आपके पास दो किस्म के एड्रेसेस होते हैं, एक आपके पास मैक एड्रेस है, एक आपके पास IP एड्रेस है। तो मैक एड्रेस फिजिकल एड्रेस होता है, और IP एड्रेस जो है वो लॉजिकल एड्रेस होता है। So every machine on the internet has one address. The address cannot actually use for sending packet data because data link layer does not understand the network address. आपके पास जो लोअर प्रोटोकॉल है, जो डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल है, वो बेसिकली IP एड्रेस को नहीं समझ सकता, वो बेसिकली काम करता है मैक एड्रेस को समझता है। तो जब ट्रैफिक मूव करता है डेटा लिंक लेयर के पास जाता है, तो वहां पे मैक एड्रेस की जरूरत पड़ती है। तो वहां पे बेसिकली क्या यूज होता है, ARP प्रोटोकॉल यूज होता है, जो कि कन्वर्ट करता है आपके IP को मैप करता है मैक एड्रेस के साथ। अगर आपके पास किसी डिवाइस का IP एड्रेस है और मैक एड्रेस जो है आपको नहीं मालूम, तो ARP प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू रिजॉल्व IP एड्रेस इनटू मैक एड्रेस। ठीक है, अब रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल का काम थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, ये अपोजिट काम करता है। ये देखिए, आपके पास IP, you know IP but don't know the MAC address, so ARP is used. If you have MAC address but don't know about the IP address, so reverse address resolution protocol is used. ठीक है, तो ये दोनों जो है काम कर सकते हैं। देखिए, किसी भी डिवाइस जो है, कोई भी डिवाइस जो है, उसके IP एड्रेस भी होगा, MAC एड्रेस भी होगा। ठीक है, जब आप किसी भी डिवाइस पे आप जाते हैं, तो ये दो एड्रेसेस जो है ज़रूर होते हैं कनेक्टिविटी के लिए। अब डेटा लिंक लेयर जो है वो बेसिकली मैक एड्रेस पे काम करता है, IP जो है वो नेटवर्क लेयर उस पे काम करता है, राउटर जो है IP एड्रेस को अंडरस्टैंड कर सकता है, स्विच जो है वो मैक एड्रेस, जिसको मशीन फिजिकल एड्रेस कहते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। तो इनके दरमियान ARP और RARP काम करता है। ठीक है, ताकि वो ट्रांसलेशन प्रोवाइड करे। तो ये फिजिकल एड्रेस से IP एड्रेस आपको रिजॉल्व करता है। और ये दूसरा क्या करता है, ये IP से मैक एड्रेस, फिजिकल एड्रेस रिजॉल्व करता है। आपके पास IP है बट डोंट नो फिजिकल एड्रेस, सो ARP इज यूज्ड टू रिजॉल्व द IP टू मैक फिजिकल एड्रेस। तो ये दोनों प्रोटोकॉल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल हमने डिटेल के साथ कवर किया था, और IP प्रोटोकॉल जो है, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है, ये बेसिकली डिवाइसेस को ओवर द इंटरनेट जो है आइडेंटिफाई करने के लिए यूज हो सकता है। आपके पास दो वर्जन आते हैं, IP वर्जन 4 है, IP वर्जन 6 है। हमने IP वर्जन 4 कवर किया है कि IP वर्जन 4 में IP की लेंथ जो है 32 बिट्स है। 32 बिट्स का मतलब है 2 टू द पावर 32। जो आपके पास नॉर्मल एड्रेसेस जो बनती हैं, वो आपके पास 5 बिलियन एड्रेसेस बनते हैं। और इसमें IP की जो स्पेस है वो 2 टू द पावर 128, जो कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। में IP वर्जन 6 जो है फ्यूचर में यूज़ हो सकता है, बल्कि अभी ये हम अभी इसकी तरफ हम मूव कर गए हैं, IP वर्जन 6 की तरफ। ठीक है, सो ये हमने कवर किया हुआ है कि आपके पास ये बेसिकली है क्या, और IP वर्जन 6 जो है ये फ्यूचर में ही इसकी यूसेज है। तो IP वर्जन 4 इस कोर्स का जो हिस्सा है, हमने डिटेल्स के साथ कवर किया है। ठीक है, फिर आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर पे दो प्रोटोकॉल यूज होता है, एक ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, एक आपके पास यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है। ट्रांसपोर्ट लेयर इज बेसिकली यूज
फॉर डेटा ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब टीसीपी जो है ये कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट प्रोटोकॉल है, और ये यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल जो है ये बेसिकली यूडीपी है। ये उन्होंने यूएसपी लिखा हुआ है, बेसिकली ये क्या है, ये यूडीपी है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे ये दो मेन प्रोटोकॉल काम करते हैं। इन दोनों का काम क्या है कि डेटा ट्रांसपोर्टेशन है, डेटा को एक नोड से दूसरे नोड तक पहुंचाने में ये काम कर सकते हैं। टीसीपी आपके पास रिलायबल है और यूडीपी जो है ये अनरिलायबल प्रोटोकॉल है। अच्छा, रिलायबल ये है कि इससे पहले क्या होता है, इस्टेब्लिश होता है कनेक्शन, और इसमें कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे क्या है, ये स्लो प्रोटोकॉल है, और ये यूडीपी जो है थोड़े से फास्ट प्रोटोकॉल है। टीसीपी नॉर्मल डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज़ हो सकता है, लेकिन वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए यूडीपी को प्रेफर किया जाता है। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन टीसीपी और यूडीपी। ये चंद पॉइंट आपको पता हो तो ये आप फिर इन दोनों के दरमियान डिफरेंस को आपको पता लग सकता है। तो ये बेसिकली ये है इनके दरमियान डिफरेंस। सो ये जो है यूडीपी जो है डेटा ट्रांसफर, इसमें क्या है, डिस्क्रीट पैकेज है। डेटा इज सेंड बाय एप्लीकेशन विद नो पार्टिकुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। ट्रांसमिशन स्पीड इसकी यूडीपी की काफ़ी हाई है, फास्ट प्रोटोकॉल है, ये थोड़ा सा स्लो है। ये कनेक्शन लेस है, ये कनेक्शन ओरिएंटेड है। कनेक्शन लेस का ये मतलब है कि जब आप डेटा ट्रांसमिट करते हैं तो उससे पहले कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट फेज होगा इसमें, और इसमें वो फेज नहीं होता, बल्कि आप डायरेक्टली डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। सो आपके पास क्रिटिकल हाई स्पीड या आपके पास वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। टीसीपी जो है इसके अंदर थोड़ा सा है कि ये जो है थोड़ा सा स्लो प्रोटोकॉल है, इससे पहले कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। अच्छा, आपके पास सबसे ज़्यादा प्रोटोकॉल जो यूज़ होते हैं वो एप्लीकेशन लेयर पे यूज़ होते हैं। एप्लीकेशन लेयर पे आपके पास डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल यूज़ हो सकता है, डीएनएस यूज़ हो सकता है, एचटीटीपी यूज़ हो सकता है, टेलनेट यूज़ हो सकता है, और सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो सकता है। डीएचसीपी क्या है, हमने पहले कवर किया था, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये आईपी एड्रेसेस को ऑटोमेटिकली असाइन करने के लिए यूज़ हो सकता है। आप मैन्युअली आईपी असाइन नहीं करते, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू आप डायनामिकली आईपीस असाइन कर सकते हैं। मतलब एक टाइम पे आपके पास 1000 नोड्स है, 1000 नोड्स को एक बंदा अगर हर एक नोड को ओपन करे, उसमें 192.168.10.1, दूसरा ओपन करे 192.168.10.2, तीसरे में अगर इस तरह एंटर करे तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह होती है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल के, इसके अंदर आप डिफाइन कर देते हैं कि फर्स्ट आईपी ये है, लास्ट आईपी ये है, इसके दरमियान जो है मल्टीपल आईपीज है। मिसाल के तौर पर आपने कह दिया कि स्टार्टिंग आईपी 192.168.10.1 से स्टार्ट है, और लास्ट आईपी 192.168.10.100 है, तो 1 से 100, तो उसमें आप फर्स्ट आईपी लास्ट आईपी असाइन कर देते हैं। अब जब आप ये सर्वर जो है इनेबल कर देते हैं, डीएचसीपी सर्वर को आप इनेबल कर देते हैं किसी भी राउटर के ऊपर बेसिकली, या किसी सर्वर के ऊपर आप इसको इनेबल कर देते हैं, तो इसके साथ जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का वो फिनोमिना होता है। जो भी नोड कनेक्ट होता है उसको ऑटोमेटिकली आईपी जो है वो असाइन हो जाती है। तो ये डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल वहाँ पे काम कर सकता है। डीएनएस जो है नॉर्मली यूज होता है डायनामिक होस्ट, वो वेबसाइट नेम को आईपी एड्रेस में असाइन करता है। डीएनएस का ये काम है डोमेन नेम सिस्टम का, कि हम नॉर्मली लिखते हैं www.yahoo.com, www.gmail.com। अच्छा, ये yahoo.com, gmail.com जो ये यूजर अंडरस्टैंडेबल नेम है, नेट के ऊपर ये नेम नहीं चलते। नेट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इसकी आईपी जो है वो काम करती है। मतलब www.yahoo.com के बिहाइंड कोई आईपी होगी। ये तो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल नेम्स है, ये इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि हमें आईपीज को रिमेंबर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो उस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है कि ह्यूमन रीडेबल नेम किया जाता है। तो वहाँ पे जो प्रोटोकॉल काम करते हैं वो डीएनएस काम करता है। डीएनएस फिर बाद में जाके इंटरनेट को ये बताता है, उस डिवाइस को ये बताता है, इंश्योर कराता है कि इसके बिहाइंड जो ये बेसिकली ये आईपी एड्रेस है जिसके ऊपर ये होस्ट नेम काम कर रहा है। सो उस होस्ट ह्यूमन रीडेबल नेम को कन्वर्ट करता है आईपी एड्रेस में। www.yahoo.com को ये कन्वर्ट करेगा किसी पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के अंदर। फिर आपके पास एप्लीकेशन लेयर पे एक और प्रोटोकॉल है जिसका नाम है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अच्छा, इस प्रोटोकॉल ये काम करता है, किसी भी वेब पेज को एक्सेस करने के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए, जब आप www.yahoo.com लिखते हैं तो उससे पहले आपके पास आता है HTTP, ऑटोमेटिकली आ जाता है। इसका ये काम है कि इस प्रोटोकॉल के थ्रू हम किसी भी वेब पेज को एक्सेस कर सकते हैं। फिर टेलनेट प्रोटोकॉल है। टेलनेट नॉर्मली यूज़ होता है रिमोट लॉगिन के लिए।
मतलब आप फिजिकली एक जगह पे अवेलेबल नहीं है, आप रिमोटली अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से। मिसाल के तौर पर मेरा 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 लैपटॉप जो है वो इस्लामाबाद के अंदर है और मैं किसी और जगह पे हूँ, तो मैं अपने लैपटॉप को रिमोटली एक्सेस कर सकता हूँ टेलनेट के थ्रू। तो रिमोट लॉगिन के लिए यूज़ हो सकते हैं। नॉर्मली डिफरेंट जगहों पे आप किसी के लैपटॉप को रिमोटली एक्सेस करते हैं तो वो टेलनेटिंग का काम होता है। और फिर आपके पास है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब आप ईमेल सेंड करते हैं, जब आप जीमेल के ऊपर या किसी भी याहू के ऊपर, हॉटमेल के ऊपर जब ईमेल को आप सेंड करते हैं, जो ईमेल जो है वो ईमेल नॉर्मली यूज सेंड होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट इज यूज टू सेंड मेल। अच्छा, रिसीविंग साइड पे जो प्रोटोकॉल यूज होता है उसका नाम पॉप है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इसका वर्जन 3 भी यूज होता है। दैट इज बेसिकली यूज फॉर रिसीविंग एन ईमेल। तो सेंडिंग के लिए SMTP और रिसीविंग के लिए पॉप प्रोटोकॉल है। फिर हमारे पास जो है FTP प्रोटोकॉल है। ये फाइल ट्रांसफर के लिए यूज हो सकता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल प्रोवाइड अ वे टू मूव डेटा एफिशिएंटली फ्रॉम वन मशीन टू अनदर। सो यहाँ पे डेटा है, इस मशीन से किसी और मशीन पे डेटा को मूव करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी ये कंप्लीट डिटेल्स आपको गिवन है। तो ये आपके पास है, ये सारे प्रोटोकॉल्स। इसको आपने क्या करना है, आपने याद रखना है। ठीक है, देखिए ये आज का जो लेक्चर है कम्प्लीटली इन प्रोटोकॉल के ऊपर। एप्लीकेशन लेयर पे HTTP प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू एक्सेस द वेब पेजेस। ठीक है, फाइल ट्रांसफर टू मूव डेटा फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन। टेलनेट इज यूज्ड फॉर remote login. SMTP for sending email. DNS for converting human readable names to IP address. TCP, Transfer Control Protocol, is used for data transport. That is a connection-oriented protocol, and is comparatively a connection is established between transmitting the data. UDP is User Datagram Protocol. It is also used for data transfer, but it is connection-less protocol. UDP is unreliable protocol. TCP is reliable protocol. It is reliable because connection is established between the sending and receiving node. IP is normally used for identify different nodes or different devices over the TCP IP network. ARP is basically used for internet resolution protocol. आप किसी IP एड्रेस को MAC एड्रेस में ट्रांसलेट करने के लिए ARP यूज हो सकता है। ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल यूज होता है, इको के लिए यूज हो सकता है। IGMP आपके पास है, और ईथरनेट टोकन रिंग, और ये आगे चीज़ें हमने कवर की है। तो ये सारे प्रोटोकॉल जो है ये आपको पता होने चाहिए कि इसके फंक्शंस क्या है और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हमारा जो मेन फोकस था वो प्रोटोकॉल्स के ऊपर ही है कि बेसिकली प्रोटोकॉल क्या है। अच्छा, ICMP जो है, क्योंकि ICMP जब हम अभी लिखते हैं तो ICMP जो है ये जो आप पिंग प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, ठीक है, पिंग आपने देखा होगा कंप्यूटर के ऊपर हम पिंग यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे भी ये यूज़ हो सकता है। ये आई इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल इसको हम कह सकते हैं। और जो IGMP है, ठीक है, IGMP बेसिकली जो यूज होता है ये है इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बेसिकली यूज होस्ट एजेंसी राउटर टू एस्टेब्लिश मल्टी कास्ट ग्रुप मेंबरशिप। ये मल्टी कास्ट ग्रुप मेंबरशिप के लिए आपके पास यूज हो सकता है। और ICMP EQ के लिए यूज हो सकता है, या इसके थ्रू आप ये भी फाइंड कर सकते हैं कि यार कौन से डिवाइसेस जो इस टाइम पे आपके पास एक्टिव हैं नेटवर्क के ऊपर। ठीक है, सो आज का पूरा जो हमारा लेक्चर है वो प्रोटोकॉल के ऊपर है, और हमने स्टार्ट किया था कि डेटा लिंक लेयर के प्रोटोकॉल्स भी हमने कवर किए, और ये बाकी प्रोटोकॉल्स भी हमने कवर किए हैं। तो ठीक है, एनी प्रॉब्लम? नो सर। कोई इशू है तो आप पूछ सकते हैं इसमें। एनी प्रॉब्लम? नो सर, ठीक। सर फाइनल के पेपर भी असाइनमेंट बेस होंगे?
जी फाइनल का पेपर फाइनल सर। पेपर जो है वो ऐसा ही होगा जो आपका मिड कट पेपर हुआ है, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा ये देखिए, इससे पहले हमने डेटा लिंक, इस पे भी हमने प्रोटोकॉल पढ़े हैं। नेटवर्क इंटरफेस लेयर पे जो हमारे पास प्रोटोकॉल होते हैं, पीपीपी यूज होता है और एसएलआईपी, हमने ये दोनों प्रोटोकॉल अभी कवर किए हैं, ठीक है। अच्छा आपको ना इस सिनारियो के अंदर आपको ये आना चाहिए कि यार HTTP क्या है। HTTP ये है जब आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, किसी भी वेबसाइट पर ओपन करते हैं, तो उसको एक्सेस करने के लिए HTTP यूज होता है। फाइल ट्रांसफर, एक मशीन से डेटा फाइल को उठाना, दूसरे मशीन में कॉपी करना, FTP यूज होता है। टेलनेट कहाँ पे यूज हो सकता है? जब आप एक जगह पे अवेलेबल नहीं और रिमोटली रिसोर्सेज को लॉग इन कर रहे, तो टेलनेट यूज होता है। SMTP कहाँ पे यूज हो सकता है? जब एक बंदे दूसरे बंदे को ईमेल सेंड करता है, SMTP यूज होता है। DNS कहाँ पे यूज हो सकता है? क्योंकि आपके पास जो www.yahoo.com है, ये आपके पास नॉर्मली ये जो DNS है आपके पास नॉर्मली यूज होता है, क्योंकि www.yahoo.com को हम अंडरस्टैंड नहीं, www.yahoo.com को मशीन अंडरस्टैंड नहीं करता, क्योंकि मशीन आईपी एड्रेसेस पे ही काम करता है। नॉर्मली बिहाइंड द स्क्रीन आईपी एड्रेसेस काम करते हैं। ये तो हमारी अगर हम आईपी याद कर लेकिन 192.168.10.5 ये फेसबुक की आईपी है, 172.10.5.10 ये ये इसकी आईपी, ये आईपी इसकी, तो हमारे पे हम हार्डली 5 ही आईपी याद कर सकते हैं, लेकिन हम नेम्स को आराम से याद कर सकते हैं। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डीएनएस प्रोटोकॉल यूज होता है। टीसीपी हमारे पास डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज हो सकता है, ठीक है। अब टीसीपी ट्रांसपोर्टेशन प्रोटोकॉल है, यूडीपी भी आपके पास ट्रांसपोर्टेशन प्रोटोकॉल है। टीसीपी कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, स्लो है। यूडीपी में कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट की फेज नहीं पड़ती। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि आईपी के साथ आप टीसीपी यूज करते हैं या आईपी के साथ आप यूडीपी यूज करते हैं। वो एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपके पास वीडियो ट्रांसमिशन है तो यूडीपी यूज कर ले, क्योंकि इसमें रीट्रांसमिशन नहीं होता। टीसीपी के अंदर रीट्रांसमिशन हो सकता है। मिसाल के तौर पर यूडीपी जो लाइव क्रिकेट मैच आप यूडीपी से देख सकते हैं, तो लाइव क्रिकेट मैच जो है वीडियो स्ट्रीमिंग है यूडीपी के अंदर, तो उसमें वो अगर कोई एक फ्रेम मिस हो गया तो वो फ्रेम रीट्रांसमिट नहीं होगा। मतलब क्रिकेट मैच में अगर एक बॉल मिस हो जाए तो वो उसको दोबारा से आपको प्ले नहीं करके देता, क्योंकि फिर तो आप जो है ना वो आगे पीछे होंगे, आपका मैच और आपके अंदर सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगी। आईपी हमने ऑलरेडी पढ़ा है। एआरपी आईपी है, मैक एड्रेस नहीं है, तो एआरपी यूज हो सकता है। आईसीएमपी एरर के लिए यूज हो सकता है। आईजीएमपी ग्रुप मैसेजिंग प्रोटोकॉल है जो कि मल्टीकास्ट ग्रुप के लिए यूज हो सकता है। ईथरनेट टोकन, और ये पहले हमने कवर किया हुआ है। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप कवर करें, इसको आप देखें इंशाल्लाह। इससे आप लोगों के जो जितनी भी टीसीपी आईपी पे आपको प्रोटोकॉल्स नजर आ रहे हैं, तो बेसिक चीजें आपको समझ आनी चाहिए। अदरवाइज अगर डीएनएस को हम डिटेल के साथ पढ़े, एचटीटीपी को डिटेल के साथ पढ़े, तो कंप्लीट एक फर्दर जो है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डेटा उस पर अवेलेबल है, ठीक है। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह हम फिर अगली क्लास में बाकी कवर कर लेंगे, ठीक है। जी सर, ठीक है। मैंने बड़े फास्ट स्पीड के साथ पढ़ा है, तो काफ़ी है ठीक आज है के लिए सर। इतना। जी सर। ओके आफाक, अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई भी रिलेवेंट प्रॉब्लम हो, मैंने असाइनमेंट अपलोड की है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या प्रीवियस लेक्चर में कोई ठीक चीज़ है समझ सर। नहीं आ रही आप मुझे वो नोट करके बता दें ताकि मैं वो कवर करके दे दूँ आपको, ठीक है। ठीक है सर, बता देंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो आप साथ साथ ना हमें मुझे अपडेट कर दिया करें। ठीक सर। कोई मसला तो नहीं है अभी इसके लेक्चर में, आज के लेक्चर में? नहीं सर। ठीक है, इसको मैं अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। जब आप दोबारा से देखेंगे तो आपको शायद ज़्यादा आइडिया हो जाए। ठीक है सर, इसके स्लाइड भी सेंड कर दें। हाँ, इसके स्लाइड में मैं अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। ओके जी, थैंक यू। अल्लाह ओके हाफिज़। सर, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।